हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनु। आज हम क्यूब करना सीखेंगे कि कैसे हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब आसानी से और एक ही लाइन में कर सकेंगे। क्योंकि जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्यूब आता है तो क्यूब को करने में आपको बहुत समय लगता है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल मेथड को अपनाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि हमारा समय कैलकुलेशन में कहाँ ज़्यादा लग रहा है। तो इसीलिए हम आपके लिए क्यूब करने के लिए एक अप्रोच लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी 2 डिजिट नंबर के क्यूब को कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने डेली रूटीन या शेड्यूल में कम से कम 10 से 20 मिनट का समय कैलकुलेशन के लिए निकालिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन एनहेंस हो जाएगी और आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम क्यूब करेंगे और उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यूब होता क्या है। क्यूब का मतलब है कि किसी भी संख्या पे अगर हम पावर 3 शो करते हैं तो वह उस नंबर का क्यूब होता है। यहां पर कोई भी नंबर हो सकती है, या हम ऐसा कहें कि यदि किसी संख्या का 3 बार आपस में गुणा करने पर जो परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वह उस संख्या का क्यूब कहलाता है। जैसे कि अगर मैं 6 का क्यूब निकालना चाहूं तो मैं 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 216। इसके साथ ही हमें कम से कम 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा कैलकुलेशन या तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में देखते हैं या फिर किसी और टॉपिक में भी दिख सकती है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमें 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो मैं कुछ क्यूब लिख रहा हूं जो कि मुझे अभी कैलकुलेशन में भी जरूरत पड़ेगी। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, वैसे ही हम करेंगे 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। वैसे ही हमें 11 का क्यूब याद होना चाहिए, 1331। इसके अलावा आज हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कि हम कैसे क्यूब कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन अगर अच्छी करनी है तो आपको ये क्यूब याद होने चाहिए। ये होगा 2197। 14 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 15 का क्यूब करेंगे, 16 का क्यूब करेंगे तो 13 का क्यूब होता है 2197। वैसे ही 14 का क्यूब होगा 2744। 15 का होगा 3375। मैं इसको इरेज करके आगे लिख देता हूं। तो इस तरीके से अब हम 16 और आगे के क्यूब देख लेते हैं। तो अगर हमें 16 का क्यूब लिखना है तो 16 का क्यूब है 4096। 17 का क्यूब होगा 4913 एंड 18 का क्यूब है 5832। 19 का क्यूब है 6859 और 20 का क्यूब है 8000। इस प्रकार हम क्यूब याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में काफी हेल्प मिलेगी। बट हम इनको कैलकुलेट करना भी सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी का सहारा लेना होता है। अगर आप 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, जब आप 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो आपको 52 का क्यूब निकालना होता था, तो आप 50 + 2 होल क्यूब लिखकर उसमें आइडेंटिटी लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a + b होल क्यूब होता है
ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जब आप इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो आपको इसी फॉर्म में दिखेगा पावर कि पावर किस तरीके से काम करती है। तो हम ये देख लेते हैं कि हम इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे सर्वसम्मिका का, बट उसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे मेरे पास कोई 2 डिजिट नंबर है ए बी, इसको मैंने 3 बार लिख लिया क्योंकि हमें क्यूब निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई तो करेंगे और टर्न लेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और इधर टर्न लेंगे और इनमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे ये रीजन आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट में भी हम स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं अच्छे से कि कैसे काम करता है। देखिए आप b का b में फिर b में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा b क्यूब, प्लस लगाएंगे। अब आप b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर और साथ में इधर जाएंगे तो b स्क्वायर a और इसको 3 गुना करना ना भूलें तो ये मिल जाएगा हमें 3b स्क्वायर a प्लस। अब हम इधर आते हैं, a में a स्क्वायर और तिरछे जाएंगे तो a स्क्वायर b और 3 गुना करना ना भूलें, प्लस लास्ट में हम सीधे स्ट्रेट जाएंगे तो a इंटू a यानी a क्यूब, जो कि एक आइडेंटिटी हमें मिल गई। इसका मतलब है जब भी हमें 2 डिजिट नंबर का क्यूब करना है तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, तो आपको 2 डिजिट नंबर के क्यूब करने में आसानी होगी और समझ में इजीली आ जाएगा। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल की मदद से कि कैसे हम क्यूब करेंगे। जैसे हमें 12 का क्यूब करना है तो क्या 12 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 3 टाइम्स। तो सबसे पहले वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। एक बार मैं फिर लिख रहा हूं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको एक बार में समझ जाइए। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 3 का, और स्ट्रेट हम लास्ट में सीधा स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 4 एकम 4 और 3 गुना करना ना भूलें तो 4 3 12 12 का 2 हासिल 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 एकम 1 दूनी 2, इसके बाद 3 गुना करना ना भूलें तो हमें मिलेगा 6 और 1 हासिल थी तो मिला 7, कोई हासिल नहीं है इस बार। अब स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 में फिर 1 में, तो ये 1 का क्यूब दिख रहा है इसलिए अभी हमने कुछ क्यूब लिखे थे वो याद होने चाहिए, इसलिए हमें 1 का क्यूब मिलेगा 1। अब हमें मिल गया आंसर 1728 जो कि 12 का क्यूब है। तो इस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए और एक एग्जांपल समझ लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम क्या कॉन्सेप्ट या क्या फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। अगर मुझे क्यूब करना है 14 का तो हम लिख रहे हैं इसको 1 4 1 4 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि क्यूब का मतलब ही होता है, स्टार्टिंग में यही बताया था मैंने। तो सबसे पहले आप देखेंगे 4 का 4 चौके 64 चौके, आपको पता है अभी 4 का क्यूब क्या लिखा था, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 64 का लिखने वाले हैं आप 4, हासिल लिखने वाले हैं 6। तो आप देखेंगे 4 चौके 16 एकम 16, 3 गुना करना ना भूलें, 16 थी 48 और 6 हासिल थी 48 और 6 54, 54 का 4 हासिल 5। अब हम क्या करेंगे, 1 एकम 1 चौके 4 और 3 गुना करना ना भूलें तो 4 थी 12 और 5 हासिल 17 हासिल 1। अब हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेट, तो 1 का क्यूब दिख रहा है 1 और 1 हासिल है तो हमें मिला 2, यानी 2744 जो कि 14 का क्यूब है। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिसकी मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेंगे। जैसे मुझे करना है 23 का क्यूब, तो इसको लिखने वाले हम 23 23 23।
देखिए क्यूब करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप क्यूब करेंगे किसी नंबर का तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो आपके अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं है तो डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी क्यूब करने में और स्क्वायर भी करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी बताया था, 3 त्रिक के 9 30 27 का 7 हासिल 2। अब हम करने वाले हैं 3 त्रिक के 9 दूनी 18, 3 गुना करना ना भूलें, 18 3 54 और 2 हासिल, 54 और 2 56, 56 का 6 हासिल 5। अब हम कर रहे हैं 2 दूनी 4 3 12, 12 का 3 गुना करना ना भूलें, 12 3 36, 36 और 5 41 हासिल 4। अब हमें सीधा स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो 4 12, यानी इस तरह हमारा आंसर होगा 12167। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 3 गुना कब करना है, जब हम पहले 2 कदम स्ट्रेट चलेंगे और फिर जैसे ही टर्न लेंगे उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। जब हम स्ट्रेट चल रहे होते हैं, देखिए लास्ट सबसे पहले शुरू जब करते हैं तब भी हम स्ट्रेट चलते हैं, और लास्ट वाले स्टेप में भी हम स्ट्रेट चलते हैं, वहां हमें कोई मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझे 35 का क्यूब करना है, तो हम लिखने वाले हैं 35 35 35। चलिए समझते हैं इसको। 5 गुणा 5 गुणा 5 जो कि 125 होगा, और 125 का हम लिखेंगे 5, हासिल आएगा 12। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, 55 25 3 75, और 75 का करेंगे 3 गुना। तो देखिए 75 का 3 गुना कैसे करेंगे, आप उसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कीजिए। 70 3 210 और 5 3 15, यानी 210 और 15 यानी 225। 225 और 12 हासिल है हमारे पास, 225 और 12 237, 237 का 7 हासिल 23। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, तो 3 त्रिक के 9 9 पंचे 45 और 45 का 3 गुना। तो 45 का 3 गुना कैसे करेंगे, फिर ब्रेक कीजिए। 45 को आप ब्रेक किए 40 प्लस 5, तो 40 दिए 120 और 5 दिए 15, 120 और 15 135 और हासिल 23 है, तो 135 में जब आप 23 जोड़ेंगे तो 158, 158 का 8 हासिल आएगा 15। अब लास्ट में हमें स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो ये 3 त्रिक के 9 30 27 जो कि 3 का क्यूब है, तो 27 और जब 15 को ऐड करेंगे तो मिलने वाला है 42। ये हमारा आंसर होगा 42875। तो इस तरह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, एनी 2 डिजिट नंबर, बस हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर अच्छे से आता है और हमें सारे स्टेप्स क्लियर हैं, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 43 का, 43 का हमें क्यूब करना है, तो कैसे करेंगे, 43 43 43। स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। टोटल इसमें 4 स्टेप लगेंगे, क्योंकि जब हम क्यूब कर रहे हैं पावर 3 है तो स्टेप 4 जाएंगे। तो करिए 3 त्रिक के 9 30 27, 27 का 7 लिखिए, हासिल 2। अब आप क्या करेंगे, 3 त्रिक के 9 चौके 36, 36 का 3 गुना करना है, तो आपको 36 का टेबल याद नहीं है, तो आप क्या करें, 36 को ब्रेक करिए, 30 और 6 यानी 30 3 90, 6 3 18 यानी 108 और 2 हासिल है, तो 110, 110 का 0 कैरी 11। अब आप क्या करेंगे, 4 चौके 16 3 48 और 48 का 3 गुना करना है, तो 48 का 3 गुना कैसे कर सकते हैं, 40 3 120 और 8 3 24, 120 और 24 यानी 144 और 144 में जब 11 जोड़ेंगे तो 155, 155 का 5 हासिल 15। लास्ट में आपको दिख रहा है, लास्ट स्टेप सीधा स्ट्रेट करना है, यानी ये 4 का क्यूब है जो कि 64, और 64 में आप 15 जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 79, तो आप लिखेंगे 79507। तो इस तरह से आप कोई भी क्यूब कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल की मदद से और इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन अपने आप डिजिट लीजिए, अपने आप कोई भी नंबर गैस कीजिए और उसका क्यूब कीजिए, और आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो क्यूब है वो सही है या गलत है।
चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 52 का क्यूब करना है मुझे, तो 52 52 52। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल 4 स्टेप लगने हैं, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कब अप्लाई होगा। सबसे पहले 2 दूनी 4 दूनी 8, अगला स्टेप 2 दूनी 4, तिरछे जाएंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 गुना ना भूलें, 20 दिए 60, 60 का 0 हासिल 6। अब जाएंगे तीसरे स्टेप में, 55 25 दूनी 50, लेकिन 3 गुना जरूर करना है, 50 दिए 150, 150 में अगर आप यानी 150 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 156 यानी हासिल आएगी 15। अब देखेंगे लास्ट में ये 5 का क्यूब है जो कि 125 होगा और 15 कैरी है मेरे पास, तो ये होगा 140, ये आंसर होगा 140608। अब एक और एग्जांपल से हम इसको और समझ लेते हैं, अभी तक लगभग समझ में आ गया होगा। क्यूब करने के लिए बेहतर तरीका है, आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए। मेथड सीखने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारी प्रैक्टिस तो होती नहीं है किसी मेथड की, तो हम ट्रेडिशनल मेथड से ही करते हैं, फिर हमारा टाइम पता नहीं चलता कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग रहे हैं कैलकुलेशन में, जबकि क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड का है और टाइम बहुत ज्यादा लग गया है। वो छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन है जो हमारे टाइम को बढ़ा देती हैं। चलिए तो अब हम लेते हैं, जैसे हमें 71 का क्यूब करना है, तो हम लिखने वाले हैं 71 71 और 71, 1 1 1 तो देगा हमें 1, 1 एकम 1 सत्ते 7 और 3 गुना करना ना भूलें, 7 21 की 1 हासिल 2, 7 सत्ते 49 एकम 49, 3 गुना करना है, तो देखिए 49 का 3 गुना करना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 50 दिए 150, जबकि हमें करना था 49 दिए, तो 3 रुपए वापस ले लेंगे, यानी वापस लेंगे हम तो 150 में से 3 लेंगे तो 147, 147 और 2 149, 149 का 9 हासिल 14। अब आप देखिए 7 का क्यूब है जो कि होता है 343 और 343 में मुझे 14 जोड़ना है, तो ये देगा मुझे 357। तो इस तरह हमारा आंसर बनेगा 357911। अब हम ये समझ लेते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अगर कॉन्सेप्ट, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम 9 वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर मुझे 9 के क्यूब करने होते हैं तो क्या होता है। स्टूडेंट के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर 99 का क्यूब कैसे करेंगे, या 99 999 का क्यूब। एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपको या तो आप इसमें आइडेंटिटी का यूज करें या फिर आपको और कोई कॉन्सेप्ट पता हो। जैसे मुझे 9 का क्यूब, 99 का क्यूब या मुझे 999 का क्यूब, अगर मुझे ये क्यूब 9 टाइम्स दिए गए हैं तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 99 का क्यूब करना है तो आप इसको लिख सकते हैं 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99। पिछली क्लास में हमने 99 का मल्टीप्लाई करना सीखा था, अब उसको हम अप्लाई करते हैं कि अभी तक भूल तो नहीं गए या हमें प्रैक्टिस हमारी कितनी है। तो देखते हैं, दोनों डिजिट सेम है तो इसको एक कम करके लिखिए 98 और हर डिजिट को 0 से घटाइए, तो 0 हर डिजिट को 9 में से घटाइए, सॉरी हर डिजिट को 9 में से घटाइए, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। इतना स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो या तो हम इसको 100 - 1 लिख सकते हैं, या फिर मैंने ये भी सिखाया था कि अगर हमारे पास दोनों ओर लिखे डिजिट समान नहीं है तो क्या करेंगे, 99 2 बार आया है तो यहां से केवल 2 डिजिट लीजिए और बाकी डिजिट को आप सर्कल कीजिए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सर्कल में है, एक कम करिए 00, पार्टीशन लगाइए और जो सर्कल के बाहर डिजिट हैं उनको 9 में से घटाना है। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और जो सर्कल में किया है वो हमारे जो पार्टीशन लगाया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में घटना होता है। या प्रैक्टिस कीजिए, आप वीडियो देखिए एक बार अच्छे से कि मैंने क्या मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। अब आप देखिए ये 0 में से 8 नहीं जा सकता तो यहां से कैरी लेगा, 10 में से 8 गया 2, यहां 9 बचेगा, 9 रह जाएगा क्योंकि कैरी दे देगा, तो 9 में से 9 गया 0, यहां से इसने कैरी लिया होगा तो ये रह जाएगा 7 और ये जाएगा 9702। इस तरीके से 970299 ये हमारा आंसर होगा इसका मल्टीप्लिकेशन का। अब हम 99 के क्यूब करना सीख गए हैं, अब हम 999 के साथ काम करते हैं। फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इसके साथ
और एग्जांपल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे ये क्यूब करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 बार, और ये मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है, एक कम लिखेंगे और हर डिजिट को 9 में से घटाएंगे, 0 0 1, और ये मल्टीप्लाई करना है मुझे 999 के साथ। और हमने ये भी सीखा था कि जितने 9 हैं उतने ही हम राइटिंग साइड से डिजिट कंसीडर करेंगे और बाकी को हम सर्कल कर देंगे। अब हम इसको लिखने वाले हैं 998 और एक कम करेंगे तो ये मिलने वाला है 0 0, सर्कल लगाएंगे, पार्टीशन लगाएंगे और हर डिजिट को 9 से घटाएंगे। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और जो भी सर्कल हमने लगाया है वो सर्कल रखिए, वो हमें कहीं ना कहीं घटाना होगा। तो ये आएगा 999, ये से कैरी लेगा तो 10 बचेगा, तो 10 में से 8 गया 2। जब इसने इससे कैरी लिया होगा तो यहां 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0। इसने यहां से कैरी लिया होगा तो ये बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहां रह गया होगा 7, 9 9। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर पाएंगे। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से क्यूब करेंगे हम, और बहुत ही कम समय में। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कैलकुलेशन को एनहेंस करने के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।